अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो ये नीश सिलेक्शन का जो है वो पार्ट 2 है। तो इसके अंदर हम जो है वो देखेंगे कि आप जो है वो एक प्रॉफिटेबल जो है वो नीश जो है वो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने लिए जो है वो एक नीश कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है वो दोबारा थोड़ा सा जो है ओवरव्यू करवा दूं, अगर आपको उस वीडियो से जो है वो समझ नहीं लगी पार्ट 1 से, तो यहाँ पर जो है वो कंप्लीट जो है वो डिटेल के साथ हम जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नीश, व्हाट इज नीश? नीश असल में एक कैटेगरी है, उसको आप टॉपिक भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास दो जो है वो होती हैं ऑप्शंस, आप समझ लें कि दो जो है वो होते हैं इसके अंदर पोर्शन, समझ लें कि मैक्रो नीश और माइक्रो नीश। मैक्रो नीश आप समझ लें कि मेन नीश होती है, जैसे कि मेन नीश यहाँ पर जो है वो मैंने एक लिखी हुई है, डिजिटल मार्केटिंग। ये एक मेन नीश है। इसके अंदर माइक्रो निश अगर निकालूं तो इसके अंदर माइक्रो निश इसकी जो आती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग विद फेसबुक, या डिजिटल मार्केटिंग इन या ऑन यूट्यूब। तो आप इस तरह की, यानी कि उसकी सब कैटेगरी, जो मेन कैटेगरी होती है उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उसके ऊपर ज्यादा जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी टीमें जो है वो लगी होती हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। तो आपने जो है वो करना है सब कैटेगरी को जो है वो टारगेट। तो यहाँ पर जो है वो हम जो है वो कैसे फाइंड करेंगे सब कैटेगरी, हाउ टू फाइंड एंड सिलेक्ट अ प्रॉफिटेबल निश। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है उस वीडियो के अंदर भी कहा था कि पहले चेक योर इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है, किस फील्ड के बारे में आप जानते हैं, आप स्पोर्ट के बारे में जानते हैं, आप हेल्थ के बारे में जानते हैं, आप जो है वो किसी चीज के बारे में भी आप जानते हैं ना, तो आप उस फील्ड को, उस कैटेगरी को जो है वो आप चूज करें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर जो है वो बताऊंगा कि आपको नीश कैसे और कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। तो यहां पर देखें, नीश वो सिलेक्ट करें जो लोगों की डिमांड हो, जरूरत हो, यानी कि आप लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करें। ऑनलाइन मुख्तलिफ जो है वो आप टॉपिक सर्च करें कि किस चीज के बारे में जो है वो लोग सर्च करना चाहते हैं, या किस चीज की ज्यादा डिमांड है। चाहे वो गेम्स के अंदर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के अंदर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के अंदर हो, चाहे वो हेल्थ के अंदर हो, चाहे वो फैशन के अंदर हो, किसी भी फील्ड के अंदर है, ठीक है, या वो बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हो। तो किसी भी फील्ड के अंदर जो एक प्रॉब्लम चल रही है लोगों की, जो गैप है, उस गैप को आपने फिल करना है। यानी कि आप देखें कि आप देखते हैं कि लोग सर्च करते हैं हाउ टू ग्रो अ ब्लॉग। तो इसके ऊपर कोई जो है वो क्या कहते हैं, नॉलेज एबल जो है, यानी कि एक समझ लेंगे जिसके ऊपर जो है रिलायबल जो है वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन के अंदर, तो आप इस गैप को जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये फाइंड करें आप अपने आप खुद का इंटरेस्ट भी देखें, और आप देखें ऑनलाइन के अंदर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, या क्या लोग सर्च करना चाहते हैं, क्या लोगों को जो है वो इशू फेस करना पड़ता है। तो उस गैप को आप फिल करें, वो आपके लिए जो है वो सूटेबल होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाहे वो जो है वो किसी भी चीज के अंदर हो, गेम्स के अंदर हो, सॉफ्टवेयर के अंदर हो आपको, या जो है वो इसी तरह क्या कहते हैं हेल्थ के अंदर हो, या टेक्नोलॉजी के अंदर हो, या ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हो, या ब्लॉगिंग के अंदर ही अगर कोई गैप है, आपको लगता है कि लोग जो है वो सही जो है वो चीजें शेयर नहीं कर रहे, तो आप उस गैप को जो है वो फिल करें, फिर ही आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल निश बनती है। अब यहां पर जो है वो अगर हम जो है वो बात करें, तो इसको जो है वो सिलेक्ट करने के लिए मैं एक सिंपल सादा तरीके जो है वो मैं बताता हूं, ताकि हर आम बंदे को भी जो है वो समझ लग जाए कि कैटेगरीज कौन कौन सी। अब थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि किस किस तरह की जो है वो कैटेगरीज जो है वो हैं। अब यहाँ पर एक साइट है डिजाइन आर्टिकल, आप इसके ऊपर आ जाए। डिजाइन आर्टिकल के ऊपर आपको जो है ना कैटेगरीज का जो है वो थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। यहाँ पर आप देखें, ये एक बहुत बड़ी साइट है आर्टिकल्स के हवाले से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल कैटेगरीज, इसके अंदर आर्ट एंड इंटरटेनमेंट है, बिजनेस है, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है। ये मेन कैटेगरी है, इसको आप देखें, ये आपकी सारी मेन कैटेगरीज है। अब इनकी सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बिजनेस की बात करूं, तो मैं ऐसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये मेरे पास बिजनेस की सब कैटेगरीज आ गई। तो आपने असल में ये इसको जो है आप माइक्रो निश भी बोल सकते हैं, कि आप जो है एक मेन कैटेगरी की जो है वो सब कैटेगरी के ऊपर काम करें। और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि आप एक माइक्रो निश जो है वो चूज करें। उसकी रीजन
मैं जो है आपको बता दूं कि उसकी रीजन ये कि आप एक मखसूस यानी कि एक छोटी कैटेगरी के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो उसके अंदर आप रैंक भी कर पाएंगे और आप जो है वो जल्दी जो है वो ग्रो भी कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर देखिए, अगर आपका फील्ड मेन जो है वो कैटेगरी आपकी बिजनेस है तो आप उसमें से बिजनेस के अंदर जो है वो आगे जो है वो आ जाता है, क्योंकि ये सारे बिजनेस है। इसके अंदर आप इंटरव्यूज के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं, इसके अंदर आप मार्केटिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, इसके ऊपर आप जो है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं। यानी कि आप एक ब्लॉग बनाएंगे और उस ब्लॉग के ऊपर टोटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो आपके आर्टिकल्स होंगे, आपकी पोस्ट होगी। तो उससे ये होगा कि वो एक माइक्रो निश होगी और जो है वो एक जो है वो समझ लें एक ही टॉपिक के ऊपर आप काम कर रहे होंगे और उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे आपके रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के हवाले से ही होंगे। तो ये आपकी जो है वो प्रॉफिटेबल निश बनती है इस तरह। इसी तरह मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर हमारे पास जो है जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस है, आप इसके ऊपर अगर देखें तो हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर आगे कितने जो है वो सब कैटेगरीज हैं। आप किसी एक कैटेगरी को जो है वो जैसे कि डायबिटीज है, आप इस डायबिटीज को अकेले इस कैटेगरी के ऊपर जो है वो आप ब्लॉग बनाएं और जो है उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स आपके होंगे वो सारे आप डायबिटीज के हवाले से होंगे। जैसे कि डायबिटीज की जो है वो काजिज के किन वजूहात की वजह से होता है, डायबिटीज की जो है मेडिसिन के ऊपर आप लिख सकते हैं, डायबिटीज के टिप्स वगैरह दे सकते हैं। ये सारी चीजें आप जो है वो एक ब्लॉग के अंदर डालेंगे और वो ब्लॉग आपका जो है वो प्रॉफिटेबल बनेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक टॉपिक को लेकर जो है वो जा रहे हैं। जब अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर बात करेंगे तो उसके अंदर ये आपको सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करने पड़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को एक साथ कवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप जो है वो एक नीश बेस्ड जो है वो साइट बनाएं, यानी कि सिंगल एक जो है वो टॉपिक के ऊपर साइट बनाएं और उसको रैंक करवाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि उसके अंदर आपके पास एक ही कैटेगरी होगी और उस कैटेगरी के ऊपर रह के आप काम कर रहे होंगे। इसी तरह आप मजीद जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जो है वो मेन जो है वो आपके सामने कैटेगरीज हैं, इनको जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैं जो है इस कैटेगरी के ऊपर जो है वो काफ़ी काम करता हूँ। जैसे कि सेल्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अचीवमेंट होगी, इसी तरह क्रिएटिविटी होगी, इसी तरह इंस्पिरेशन, इसी तरह माइंड डेवलपमेंट होगी। ये सारी चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। इस तरह आप जो है वो अपनी एक कैटेगरी जो है वो चूज करेंगे। अब बात आती है कि यार देखिए, कैटेगरीज का या सब कैटेगरीज का तो हमें पता चल गया, हम जो है वो आइडिया कैसे लगाएंगे कि जो है वो एक नीश जो है वो यानी कि एक कैटेगरी जो है वो प्रॉफिटेबल है या अच्छी है, उसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपना भाई, बार बार कह रहा हूं कि चेक योर इंटरेस्ट, कि आपका जो है वो इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है, आप उस फील्ड के ऊपर जाएं। अब हम जो है वो बात करें कि हमें जो है वो किस फील्ड के अंदर जो है वो मुझे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो चला जाता हूं और उस फील्ड के अंदर जो है वो सब कैटेगरी के ऊपर काम करके जो है वो अपने ब्लॉग को जो है वो रैंक करवा लेता हूं। यहाँ पर जो है वो हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर जो है मैं आपको जो है वो बता देता हूं कि आप किन किन कैटेगरीज के ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मैं जो है वो काम करता हूँ वो गेम्स के ऊपर, गेम्स एंड सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। हालांकि गूगल एडसेंस वाले जो है वो कभी कभार जो है गेम्स और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो अप्रूवल जो है वो नहीं देते जल्दी, लेकिन जो है वो हम ये गेम्स एंड डेवलप सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो हम मजीद जो है वो दूसरे कोई अदर नेटवर्क्स भी यूज कर सकते हैं। और कोई भी ब्लॉग हो, आपका कोई भी ब्लॉग हो, अगर आपको जो है वो देखें गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, तो आप ऐसा नहीं है कि ब्लॉगिंग आप कर नहीं सकते, गूगल एडसेंस नहीं मिल रहा तो आपका ब्लॉगिंग जो है वो कैरियर ठप है, ऐसा नहीं है। गूगल एडसेंस के अलावा और भी जो है वो बड़ी दुनिया पड़ी है, उसमें मीडिया डॉट नेट है, इन्फोलिंक्स है, प्रोपेलर एड है, पॉप एड्स है, इसी तरह एड नो है, बेशुमार एड नेटवर्क हैं जिनकी मदद से आप अपने जो है वो मोनिटाइज करवा सकते हैं अपने ब्लॉग को।
तो ब्लॉग को मोनेटाइज करवाना कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला ये है कि उस ब्लॉग को जो है वो रैंक करवाना या उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखना, उससे पैसे कमाना जो है वो एक अलग जो है वो बन जाता है टॉपिक। पहला काम तो आपको उस ब्लॉग को जो है वो रैंक करवाना और उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आना। देखिए आप मोनेटाइज करवा भी लेते हैं, गूगल एडसेंस आपको अप्रूव कर देता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक नहीं आएगी तो आप उससे क्या कमाएंगे? 1 रुपया भी नहीं आप उससे कमा पाएंगे जब तक आप ट्रैफिक लेकर नहीं आएंगे। ट्रैफिक के बगैर आपका जो है वो एडसेंस जो है वो वेस्ट है, बिल्कुल उससे 1 रुपया भी अर्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो आप फोकस इस चीज के ऊपर करें कि आप कोई ऐसी कैटेगरी, कोई ऐसा टॉपिक देखें जिसके ऊपर आप सर्च करें पहले इसी तरह गूगल के ऊपर कि कौन सी जो है वो कैटेगरी के अंदर जो है वो ज्यादा काम नहीं हो रहा। मुख्तलिफ वेबसाइट्स का विजिट करो, इसी तरह गूगल के अंदर मुख्तलिफ चीजें जो है वो सर्च करो और उनके ऊपर जो है वो देखो कि ये कैटेगरी नहीं है, इसके ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। इसी तरह मैं अगर सेकंड की बात करूं तो मैं जो है वो कोर्स के ऊपर भी जो है वो काम करता हूं। इसके अंदर मोटिवेशनल कोर्स भी होती हैं, बेस्ट विशेस भी होती हैं। अब कई लोग कहते हैं कि इन कैटेगरीज के ऊपर जो है वो कंपटीशन हाई है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जा सकते हैं आप जो है वो इसी तरह अगर मैं जो है वो बात करूं तो मैं जो है वो जॉब्स के बारे में जो है वो काम करता हूं, ठीक है। अगर मैं मजीद अगर बात करूं तो उसके अंदर जो है मैं उर्दू न्यूज़ के ऊपर काम करता हूं, क्योंकि इसके लिए जो है आप सोशल मीडिया से इंस्टेंट जो है वो ट्रैफिक ले आते हैं और उससे जो है वो अर्न कर पाते हैं। तो काफ़ी कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज की कमी नहीं है, कैटेगरीज जो है वो आपके सामने मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैटेगरीज आपके सामने जो है वो बेशुमार कैटेगरीज है। कैटेगरीज के ऊपर जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है या आप किस चीज़ के बारे में जो है वो अच्छा और बेहतर जो है वो आप लिख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं या लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं आपको कुछ रिकमेंड कर दूं तो उसमें मैं आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स का कह सकता हूँ। ये ऊपर मैंने 4 से 5 जो है वो लिख दी, इनमें से आप देख लें कोई। ये सारी जो है देखिए कैटेगरी कोई भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर जो है वो आपको जो है वो इनकम ना मिले या आपको उसके अंदर जो है वो काम ना मिले। हर कैटेगरी के अंदर जो है वो लोग बैठे हैं, हर कैटेगरी के मुताबिक जो है वो लोग सर्च करते हैं। अगर आप फाइनेंस की बात करो तो फाइनेंस के बारे में लोग सर्च करते हैं। आप यहाँ पे फाइनेंस के अंदर आके सब कैटेगरी जो है वो चूज कर सकते हैं। ऑटो लोन्स, आप ऑटो लोन्स के ऊपर एक पूरा ब्लॉग बनाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाना मुश्किल काम नहीं है, मेन काम उसके अंदर मुश्किल जो है वो ये है कि आप अपने ब्लॉग को बना के जो है उसको रैंक कैसे करवाते हैं। मेन मुश्किल काम यही है कि आप उसको रैंक कैसे करवाएंगे, ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे। पैसे उससे जो है वो अर्न हो ही जाने हैं। पैसे अर्न करना उसमें मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम जो है वो उसको पैसे कमाने के काबिल बनाना कि यार हमारा जो है ब्लॉग जो है वो हमें पैसा देना शुरू कर दे। इसी तरह आप सिंगल अगर एक निश के ऊपर काम करना चाहते हैं, छोटी निश के ऊपर पर्सनल लोन के ऊपर काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है मैं मजीद जो है वो थोड़ा सा इसी के अंदर जो है वो आगे जाऊं, वीडियो लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ये आपका बेसिक स्टेप है, इसी से आपने आगे सारी ब्लॉगिंग करनी है। तो हम यहाँ पर जो है मैं आपके सामने जो है वो एक कुछ चीजें मैं आपको और शेयर करूंगा कि यार इन चीजों की सर्चिज भी हैं या नहीं है या कितनी सर्चिज हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक एसईओ का टूल है, एचरफ उसको भी मैं बोलता हूँ या एरफ भी अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे कि ये है, ये जो है वो पेड टूल है, एसईओ का टूल है। आप इसको मंथली बेस के ऊपर जो है वो किसी भी जो है वो ग्रुप से जो है वो बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वहां पर जो है वो आप जाकर लिखेंगे आपको ए एच रेफ जो है वो टूल चाहिए तो आपको जो है वो काफ़ी सेलर मिलेंगे, वो आपको 1000 से 1500 रुपए के ऊपर जो है वो पर मंथ के लिए जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो साइन इन कर लेता हूँ, मेरे पास जो है वो इसकी लॉगिन है, मैंने जो है वो बाय करके रखा हुआ है। तो मैं इसको साइन इन करता हूँ और फिर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इन कैटेगरीज के ऊपर सर्चिज भी हैं या नहीं है, कि लोग इनको सर्च करते भी हैं या नहीं करते। तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो ये टूल जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करने के बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो जाकर
कुछ कीवर्ड्स जो है वो सर्च करके देख लेते हैं कि यार जिन कीवर्ड के ऊपर हम जो है वो काम करने वाले हैं, जिन कैटेगरीज के ऊपर हम काम करने वाले हैं, क्या उनकी जो है वो सर्च वॉल्यूम भी है या ऐसे ही जो है वो हम जो है फजूल के अंदर जो है इसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ जी ऑटो लोन्स, इसी तरह जो है मैं पर्सनल लोन्स, इसी तरह मैं स्टूडेंट्स लोन्स इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये 3 कीवर्ड है मेरे, इन कीवर्ड को मैंने जो है वो कॉपी किया और यहाँ पर मैं आता हूँ Hrefs टूल के अंदर, कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर जाने के बाद जो है मैं अपने कीवर्ड जो है वो यहाँ पर जो है वो पेस्ट करूंगा। ये मैंने कीवर्ड पेस्ट कर दिया। ये आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किसके अंदर जो है वो कीवर्ड देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप गूगल सेट करेंगे क्योंकि हमने गूगल के अंदर जो है वो देखना है। उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि हमने जो है वो यूनाइटेड स्टेट को जो है वो टारगेट करना है। ये करने के बाद आप जो है यहाँ पर जो है वो करेंगे सर्च के ऊपर क्लिक। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर आ जाता है उस कीवर्ड के बारे में सारी डिटेल। ये पर्सनल लोन के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसका जो है ये ऊपर आप देखें तो ये केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी, उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम यानी कि सर्च वॉल्यूम के कितने लोग इसको सर्च करते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक्स के कितने लोग जो है वो इसके ऊपर जो है वो क्लिक्स करते हैं, उसके बाद सीपीसी रेट इसका आप देख सकते हैं $10 है, उसके बाद सीपीएस आपको जो है वो 1.02 मिल रहा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब ये जो है वो पर्सनल लोन जो है वो इसका जो है वो केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो 65% है। इसी तरह अगर हम ऑटो लोन्स की बात करें तो इसके अंदर 70% है। इसी तरह अगर हम जो है स्टूडेंट लोन की बात करें तो इसके अंदर भी 79% है। और ये जो है वो 79% से मुराद के काफ़ी जो है वो इसके अंदर आपको कंपटीशन मिलेगा। तो इस कीवर्ड के ऊपर हालांकि जो है वो आप देख सकते हैं कि सर्च वॉल्यूम तो 2.0 के है लेकिन कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है। इसी तरह ये 27 के इसकी सर्च वॉल्यूम है, यानी कि इतने हज़ार लोग जो है इसको सर्च करते हैं, लेकिन इसका कंपटीशन जो है वो आप देख सकते हैं कि 70% है। कीवर्ड डिफिकल्टी से मुराद कि आपको जो है वो रैंक करवाने में कितना कीवर्ड जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो इस तरह जो है वो आप यहाँ से ऑल कीवर्ड आइडियाज़ के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं साइड बार के ऊपर कि मुझे जो है मजीद कीवर्ड के आइडियाज़ जो है वो मिल जाए। तो आपके पास जो है ये सामने जो है वो कीवर्ड आइडियाज़ जो है वो आ गए। अब यहाँ पे जो है वो आप देखें तो आप यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी के ऊपर आप कर सकते हैं मिनिमम जो है वो आप रख लें जी। आप करते हैं जी मुझे 1 से शुरू हो और जो है 20 तक जो है वो कीवर्ड डिफिकल्टी हो। तो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। अब 1 से 20 तक जो है वो कितने कीवर्ड होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेल्स फार्गो डीलर सर्विसेज, आपको ये कीवर्ड एक जो है वो मिल रहा है। इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम 3,34,000 यानी कि 334 के, और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 5 है। आप इसको इजीली जो है वो रैंक करवा सकते हो इस कीवर्ड को। इसी तरह अगर आप जो है वो नीचे जाकर देखें तो इसकी जो है आपके सामने जो है ये सारे कीवर्ड जो है वो आ जाते हैं। वाल वेल्स फार्गो स्टूडेंट लोन्स, इसके अंदर जो है वो आपको ये जो है वो सर्च वॉल्यूम मिलता है। कीवर्ड डिफिकल्टी आपको सिर्फ 10% मिलती है। इसका सीपीसी रेट आपको जो है $5 मिलता है। सीपीसी रेट से मुराद कॉस्ट पर क्लिक होता है, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक के ऐड के ऊपर जब क्लिक होता है, ये असल में एडवर्टाइजर रेट होता है कॉस्ट पर क्लिक। तो एडवर्टाइजर को जो है वो कॉस्ट पड़ रही होती है, वो पड़ रही है ये वाली जो है $5 कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि कितने लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसको जो है वो ये रेट चार्ज होगा। एनीवे आपको यहाँ से कुछ आइडिया हो गया। उसके बाद जो है वो हम अगर नेक्स्ट कैटेगरी की कोई बात करें तो हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट कैटेगरी भी जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे गेमिंग है, तो गेमिंग के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर वीडियो गेम रिव्यूज़ है, उसके बाद कंप्यूटर गेम्स, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग। तो मैं यहाँ पर जो है वो लिख लेता हूँ वीडियो गेम्स रिव्यू, उसके बाद कंप्यूटर गेम्स,
उसके बाद जो है नेक्स्ट कौन सा था, ऑनलाइन गेमिंग, गेम्स कर लेता हूं और इसको सर्च करता हूं। अब ये असल में नीश सेलेक्ट करने से पहले आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। असल में तो ये काम है कीवर्ड रिसर्च का, इसको कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, लेकिन ये आपको नीश सेलेक्ट करने से पहले जो है वो आपको देख लेनी चाहिए। इसी तरह अगर हम जो है यहाँ पर केडी जो है इसकी कर लेते हैं सेट 1 से लेके जो है वो 20 तक, और इसको जो है हम अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है, सॉरी, इसका जो है वो आई थिंक जो है वो इसकी जो है सर्चेज जो है वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि ये डेली 100 सर्चेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो एनीवे आप इस टूल की मदद से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप कैसे जो है एक अच्छी जो है वो नीश जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके सामने जो है मैंने इसको भी करके दिखा दिया, लोन्स को। आप लोन्स के ऊपर देखा आपने, उसके बाद गेमिंग के ऊपर भी आपको जो है वो अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिल सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें से कैटेगरी जो है वो कोई भी आप जो है वो चूज कर सकते हैं। कोई आपके पास ये समझ लें कि कोई बाउंड्री वाल नहीं है कि आपने इस कैटेगरी के अंदर रह के ही सिर्फ ब्लॉगिंग करनी है। आपके पास फ्री हैंड है, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है वो आप जाके जो है वो काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो गाइड कर पाया हूँगा, और आपको जो है वो समझ भी लग गई होगी कि कैसे आपको जो है वो एक अच्छी जो है वो नीश जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम जो है वो बात करते हैं कि आपने एक नीश जो है वो चूज कर ली है, और उस नीश के लिए आप जो है वो एक डोमेन कैसे जो है वो चूज करेंगे। तो मैंने जो है वो अपनी एक नीश जो है वो चूज कर ली है, वीडियो बनाते साथ ही मैंने जो है वो सोच लिया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप डोमेन कैसे जो है वो चूज करेंगे।